we discussed about the similarity and differences between SN1 and SN2 reaction, and we have also done this discussion in the last class as well. So today we will see some other reactions which are basically carried out by alkyl halides. So one reaction is the reaction with metal. It's a very important reaction. Okay, commercial basis पर ये reaction बहुत important है. Reaction of alkyl halide with metal. Reaction of alkyl halide with metal. अब सामने ध्यान दीजिए, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मेटल हम देख रहे हैं. तो मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो यहां पर जो है कोई भी अल्काइल हैलाइड जो है वो आपको मेटल से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है. जैसे कि अगर हम सेकेंड ग्रुप ऑफ मेटल लेते हैं ना, सेकेंड ग्रुप समझते हैं. सेकेंड ग्रुप आपका कौन सा हो गया, जैसे मैग्नीशियम है. ओके, सो मैग्नीशियम आपका सेकेंड ग्रुप में आता है. तो मैग्नीशियम के साथ जो है अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाते हैं. ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब समझिए क्या होता है. ऑर्गेनो मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटालिक मींस मेटल. तो मेटल से जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन कराकर जब आप एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएंगे, देन दैट विल बी कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. So here we are going to see the reaction of alkyl halide with metal. Let us see one example now. Here that let us take one example like CH3 CH2 CH2 Br. Okay, so this is you can say that this is bromine and this is you can say क्या हो जाएगा 1 2 3, तो प्रोपेन हो जाएगा ना, तो ब्रोमो प्रोपेन. तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिएक्ट करता है मैग्नीशियम से. तो जब ये मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा बेटे तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2. अब ये ब्रोमीन और कार्बन के साथ, जो कार्बन के साथ है किसका बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन के साथ मैग्नीशियम के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तो कार्बन के साथ मैग्नीशियम के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ब्रोमीन जो है वो किसके साथ बना लेगा, मैग्नीशियम के साथ. तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है, ध्यान से देखिएगा. CH3 CH2 CH2 Mg Br. ओके, CH3 CH2 CH2 Mg Br. ओके, तो ये कंपाउंड बना आपका. तो यहाँ पर क्या है, कार्बन और यहाँ अगर बॉन्ड आप देखोगे तो कैसा बन रहा बेटा, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बना है. ओके, कार्बन जो है मैग्नीशियम के कॉम्पोजिशन में क्या है. ओके, ध्यान से देखो, कार्बन को अगर देखोगे बेटा तो कार्बन और मैग्नीशियम को ध्यान से देखिए. तो कार्बन जो है बेटे वो मैग्नीशियम के कॉम्पोजिशन में कैसा है, कार्बन जो है मैग्नीशियम के कॉम्पोजिशन में जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है. तो यदि कार्बन मैग्नीशियम के कॉम्पोजिशन में इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पे कुछ डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे कुछ डेल्टा प्लस आ जाएगा. और ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन को भी बेटे आप देखोगे तो क्या होगा, ब्रोमीन जो है वो क्या है, वो भी आपको मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में कैसा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है. तो इस पर भी डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो दो बॉन्ड पोलर है, ये भी बॉन्ड पोलर है, ये भी बॉन्ड पोलर है. ओके, सो सच अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड. गॉट इट. सो सच अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड इधर जो है बाकी ये सारा चीज रहेगा. तो ये जो कंपाउंड है, इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज केमिकल रीजेंट विच इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीजेंट. ओके बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ग्रिग्नार्ड रीजेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है. तो इसको ध्यान से देखिए. तो क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पर जो है आपने ब्रोमो प्रोपेन को रिएक्ट कराया किसके साथ, आपने रिएक्ट कराया मैग्नीशियम के साथ. सो व्हेन इट रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, व्हाट डज इट फॉर्म, इट फॉर्म्ड
यू ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट में जो बेटे आपको ये मैग्नीशियम दिख रहा है, मैग्नीशियम जो दिख रहा है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और फिर ये ब्रोमीन जो है वो मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेगा और इस तरह से बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है जहां पे पोलर बॉन्ड होंगे। कार्बन मैग्नीशियम इज आल्सो पोलर बॉन्ड एंड मैग्नीशियम ब्रोमीन इज आल्सो अ पोलर बॉन्ड। तो इस कंपाउंड में आप देखेंगे कि जो कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट में जो है बेटा आपको दोनों ही बॉन्ड कार्बन मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ब्रोमीन जो बॉन्ड है, बोथ ऑफ दीज बॉन्ड्स आर पोलर बॉन्ड। ये बात समझ रहे हैं, है ना। दिस रिएक्शन वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड, अ केमिस्ट वाज देयर विक्टर ग्रिग्नार्ड। तो उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम ग्रिग्नार्ड रीजेंट रखा गया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रीजेंट विच आर यूज्ड इन मेनी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलो इसको जल्दी से आप नोट करो, फिर इसको और जानते हैं डिटेल में कि क्या होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, क्या यूज हो सकता है इसका। कम ऑन डू इट। हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलिए। यहाँ पे जो आपने ये बनाया है, ये CH3 CH2 CH2 MgBr दोनों CH2 से कनेक्टेड है। दोनों MgBr नहीं नहीं, मतलब Mg और Mg देखो बेटा हाँ, तो ये मतलब हाँ बोलो। जैसे ये मैग्नीशियम और ब्रोमीन जो दोनों है वो कार्बन से कनेक्टेड है। नहीं, मैग्नीशियम और ब्रोमीन कार्बन से नहीं है बेटा, देखो मैंने बॉन्ड दिखाया ना, कार्बन से मैग्नीशियम कनेक्टेड है और मैग्नीशियम के साथ अच्छा, मैग्नीशियम से ब्रोमीन है ना। और ये जो बॉन्ड है बेसिकली आयोनिक नेचर का है, ये बॉन्ड मोस्टली आयोनिक, हाईली आयोनिक है ना। दिस बॉन्ड इज आयोनिक नेचर, इसमें आयोनिक नेचर आ अच्छा जाता है, ठीक है ना। इट इज हाईली पोलर, है ना, हाईली पोलर, सो इट टेंड्स टू बी आयोनिक बॉन्ड। और यहाँ जो है ये जो बॉन्ड है ये भी पोलर है, बट दिस इज लेस पोलर, ओके, दिस इज लेस पोलर कंपैरेटिव टू दिस बॉन्ड। तो यहाँ पे बेटा दोनों ही बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं है, मैग्नीशियम और ब्रोमीन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। मैग्नीशियम जो है वो कार्बन के साथ बना रहा है और ब्रोमीन जो है वो मैग्नीशियम ब्रोमीन के साथ। मैग्नीशियम हाँ लेकिन अब यहाँ पे ठीक मजेदार बात क्या है, सुनो, ठीक है, चलो म्यूट कर लो बेटे, है ना, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर आप क्या देखोगे कि यहाँ तो कार्बन के साथ ब्रोमीन का बॉन्ड बना हुआ था, लेकिन भाई ये बीच में ब्रोमीन के, ये कार्बन के साथ ब्रोमीन का बॉन्ड था, अब मैग्नीशियम के साथ कार्बन का हो गया और मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन का हो गया, ये बॉन्ड कैसे टूटा, है ना। अभी डिस्कस करते हैं, चलिए आप तब तक इसको नोट डाउन करो बेटे, प्लीज नोट इट डाउन।
नोटेड डाउन हो गया बच्चों? नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? यस सर। ओके, so let us know now about it. Mechanism of formation of RMGBR. RMGBR मतलब Grignard reagent. We are talking about Grignard reagent. तो कैसे बनता है देखो, तो पहले तो R हो गया, RBR है ना, अल्काइल ब्रोमाइड हो गया आपका। तो अल्काइल ब्रोमाइड जो है ये आपको रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम से। तो आप क्या देखोगे कि मैग्नीशियम इज अ मेटल, सो दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और ब्रोमीन जो है वो आपको इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है ना, ब्रोमीन जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। सो दिस विल हैव डेल्टा प्लस एंड दिस विल हैव डेल्टा माइनस। सो व्हाट विल हैपन, दिस मैग्नीशियम विल गो एंड अटैक ऑन दिस ब्रोमीन बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, जब ऐसा काम करेगा तो इससे क्या होता है, और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर होमोलिसिस हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये क्या बना देगा, एक तो फ्री रेडिकल बना देगा आर फ्री रेडिकल, और एक बन जाएगा आपको MgBr, ये बन जाएगा। तो ये वाला चीज बन गया। अब यहाँ जो है मैग्नीशियम जो है वो आप जानते हैं क्या होगा, इसके साथ तो ब्रोमीन ने बॉन्ड बना लिया है ना, लेकिन इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन है एक जो कि शेयरिंग कर सकता है। तब ये दोनों जो है मिल करके बॉन्ड बनाएंगे, कौन, आर मतलब अल्काइल जो है फ्री रेडिकल और मैग्नीशियम, तो ये दोनों मिल करके बॉन्ड बनाएंगे RMgBr। तो दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करता है, मैग्नीशियम जो है वो ब्रोमीन पे अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ देख लो जो कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है बेटे, दैट इज अ पोलर बॉन्ड। तो यहाँ पर R प्लस हो गया और यहाँ पर ये डेल्टा प्लस हो गया, यहाँ डेल्टा माइनस हो गया। तो ये मैग्नीशियम विच इज अ मेटल, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ना नेचर में, तो वो आपको अटैक करेगा ब्रोमीन पे। सो इट विल मेक अ बॉन्ड विद द ब्रोमीन एंड साइमल्टेनियसली व्हाट विल हैपन, दिस बॉन्ड विल गेट ब्रोकन। तो यहां से आपको अल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा और ये बनेगा। अब ये दोनों जो है क्या करेंगे, है ना, ये दोनों क्या करेंगे कि मैग्नीशियम जो है इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके जो है कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड बना देगा, है ना। आर का मतलब क्या हो गया, आर में अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप में बॉन्ड किसके साथ बनाएगा मैग्नीशियम, जो अल्काइल ग्रुप का कार्बन होगा उसके साथ आपको बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो वो चीज होगा, जैसे यहाँ पर आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल, और यहाँ Mg डॉट और Br। तो ये कार्बन और मैग्नीशियम दोनों मिल करके रिएक्ट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। इज इट क्लियर, समझ गए कैसे बन रहा है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, क्लियर बेटा? यस सर। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात। तो चलो इसको बेटा नोट कर लो आप सभी कोई कंप्लीट दिस।
So as I already said to you all that I will be maintaining the attendance from today. So you all should continuously attend the class and please don't miss any class. Okay? कोई भी बच्चा क्लास मिस मत करना. ये समझ गए बेटे? नोटेड डाउन. देखो फॉर्म जो है आप उसको इस तरह से फिल कर सकते हैं कि इफ यू कैन टेक द प्रिंट आउट at your home it's well and fine if you have printer, otherwise you simply take A4 sheet, okay, one or two A4 sheet and just write all the information. ओके ओके. ऑनलाइन वेबसाइट पे बेटा क्या है, ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पे डिटेल फॉर्म नहीं अवेलेबल है ना, उस पे जस्ट रेफरेंस आपका जो है एक ब्रीफ इंट्रो जो है आपका फिलअप होगा, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, छोटी छोटी चीजें फिलअप होंगी, सारे डिटेल वहां पे फिल नहीं होंगे. सो दिस इज द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म. सो जस्ट फिल द कंप्लीट डिटेल. You can fill all the detail on the A4 size paper, blank paper. Write all the detail and just send the picture to me. Okay, you can WhatsApp the picture to me and I will keep it in record. Okay. And if you have the printer, then it's fine. You can take out the printout, then it's very fine. Otherwise, just fill all the information on a A4 sheet and then submit it to me. Yeah, it would be better if you attach your photos. Okay, at least a student's photo must be attached, and if you have available the photos of parents also, then you can definitely do that. Okay, otherwise you can attach your photo at least. Sure. चलो बेटे, यहां तक हमने समझ लिया, इसको रब करता हूं मैं. नाउ तो ये जो कंपाउंड्स बनते हैं RMgBr है ना, दिस इज Grignard reagent and this is what it is, an organometallic compound. See here, this is an organometallic compound because this is organic compound and metal is there. Okay, so organic compound is reacted with metal to form a chemical reagent and that's why it is called an organometallic compound. Hence Grignard reagent is an organometallic compound. So you can see how the formation of the Grignard reagent takes place. Now, अब देखो ये जो चीजें हो रही है ना, एक बार इसको मैं और थोड़ा क्लियर बता देता हूं कि किस तरीके से है. आसपास में ही सब कुछ है. और जैसे R हो गया, ये हो गया Br. तो क्या होता है, ये जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने इस पे अटैक किया, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है. तो जैसे जैसे ये बॉन्ड बनाएगा ये और ज्यादा पोलर हो जाएगा. तो साथ ही साइमल्टेनियसली क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर लूज करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर लूज करेगा, और साथ में ये क्या करेगा, जैसे से ये बॉन्ड बनता जाएगा ये साइमल्टेनियसली इस पे अटैक कर देता है. मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल है ना, एक ही रीजन में इस तरीके से बनता है. फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड बन जाएगा. तो फाइनल जो रीअरेंजमेंट हो जाएगा
वो क्या हो जाता है, ये चीज R, और यहाँ Mg के बीच में बॉन्ड बन गया Mg, और फिर ब्रोमीन के बीच में, तो बिल्कुल आसपास में ही होता है। तो ये जो प्रोसेस है मोर और लेस विद इन अ वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ टाइम जो है वो कंप्लीट होता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड लेट अस नो व्हाट हैपेंस। नोट में आप एक चीज लिखिए, Grignard reagent is a highly reactive, Grignard reagent is a highly reactive reagent and it quickly reacts with any source of proton। ओके, इस चीज को समझो। ग्रिग्नार्ड रिजेंट जो है इट इज हाईली रिएक्टिव रिजेंट एंड हेंस इट रिएक्ट्स क्विकली with any source of proton, therefore the formation of Grignard reagent occurs in dry ether। ड्राई ईथर कहां पे होता है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिजेंट का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, दैट टेक्स प्लेस इन ड्राई ईथर। ईथर जो है आपको क्या हो जाता है? ईथर इज बेसिकली यू कैन सी ईथर इज नॉन पोलर, ओके, एंड इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोन, है ना। प्रोटोन मींस H+। ईथर कैन नॉट डोनेट H+ आयन, दैट्स व्हाई ईथर के पास प्रोटोन नहीं होता है। तो ड्राई ईथर में आप करते हैं। ड्राई का मतलब क्या है? ड्राई का मतलब है कि उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझे? वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्योर ईथर होना चाहिए। क्योंकि अगर वाटर होगा बेटे तो वाटर इज अ सोर्स ऑफ प्रोटोन। वाटर क्या होता है? वाटर अगर आप देखोगे तो दैट इज OH माइनस H+, है ना। तो वाटर कैन रिलीज H+ आयन, दैट इज water can release a proton, so water can act as a source of proton, that's why you prefer dry ether। यानी कि जो ये रिएक्शन होता है, अगर मैं R और X ये लेता हूं, है ना, दैट इज हेलाइड, अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड प्लस मैग्नीशियम। तो ये जो रिएक्शन होगा आपका, what will be the solution in which the reaction will take place? It will take place on dry ether। so dry ether में ये रिएक्शन होगा, है ना। so it is RMgX, okay। so this reaction, the formation of the Grignard reagent occurs in dry ether, है ना बेटे। so why it takes place in dry ether? because Grignard reagent is a highly reactive reagent। Grignard reagent क्या है? very important question it is। Grignard reagent is highly reactive reagent and it quickly reacts with any source of proton, therefore formation of Grignard reagent occurs in dry ether। ये बात क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटे? समझ रहे हैं? Yes, sir. तो फिर इसको जल्दी से नोट कर लो। फिर हम लोग देखेंगे कि यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर देंगे, यानी कि वाटर में एक्सपोज करेंगे या अल्कोहल से एक्सपोज करेंगे, जो कि एक प्रोटोन रिलीज कर सकता है, प्रोटोन रिलीजिंग सोर्स में हम एक्सपोज करेंगे, तो उससे क्या होगा, है ना। लेट अस नो अबाउट दैट। व्हाट विल हैपन इफ
the Grignard reagent is basically water is mixed with the Grignard reagent, what will happen, we will know about it. चलिए इसको पहले कर लो, है ना. When Grignard reagent react with water, what will happen, we will see it. चलो जल्दी से इसको करो बेटा, नोट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन. हो गया बच्चा, कंप्लीट है. Yes, sir. ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि हाउ द रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अकर्स विद वाटर. ध्यान दीजिएगा बेटा, हाउ डज द रिएक्शन टेक्स प्लेस. सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज R MgX. So when it react with water, what happens? H2O. Water है, water can release a proton. So what happens? It forms RH. RH क्या हो जाएगा? RH जो हो जाएगा आपका, this will be alkane. This will be alkane plus Mg, एक H2 इसमें चला गया, एक यहाँ आ जाएगा OH X. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल CH3 CH2 Mg Br. ये रिएक्शन हमने लिया, इसको रिएक्ट कराया हमने वाटर से. सो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म, यहाँ पे R क्या है, R इज CH3 CH2. सो इट विल फॉर्म CH3 CH3, that is ethane will be formed. Ethane plus MgOH Br. So you will see ethane is formed and then MgOH Br is formed. Clear? So this is the reaction which takes place. So here this is the Grignard reagent.
दिस इज वन ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यू कैन से। तो यहाँ रिएक्शन देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसको नोट डाउन करो, फिर समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। जस्ट नोट इट डाउन, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इट इज। नोट कर लिया बेटा? हाउ यू कैन नेम दिस कंपाउंड? दिस ग्रिग्नार्ड रिजेंट कैन बी नेम्ड एज, देखो इथाइल है ना, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना। तो दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज अ ग्रिग्नार्ड रिजेंट एंड इट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म इथेन। इथेन का फॉर्मेशन हुआ और इधर आपका क्या बन गया, MgOH-Br। ये कैसा है, ये ऐसा है स्ट्रक्चर Mg। देखो बेटा इधर तो Br है और इधर क्या इससे अटैच्ड है, OH। सो दिस वन, सो जस्ट नोट इट डाउन, इसको कर लीजिए। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए अब इसका जो है एक बार मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है। लेट अस नो हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड्स। हैव यू डन दिस वन? चलिए सभी को इसको कर लो, अच्छे से कर लो। चलिए देखिए फिर इसको रब करता हूं मैं। देखना बेटे
तो हमारे पास CH3 CH2 MgBr ये है। फिर आपने लिया H2O, so that is H and OH. This is delta plus, this is delta minus. तो ये होता है। अब आप क्या करोगे, यहां पर जरा बॉन्ड की पोलैरिटी देखिए, ये क्या था डेल्टा प्लस और ये क्या है डेल्टा माइनस। ओके, सो व्हाट विल हैपन बेसिकली, यहां से जो एक प्रोटॉन रिलीज होगा, ओके, ये जो प्रोटॉन रिलीज होगा, दिस प्रोटॉन H प्लस, दिस विल बी ब्रोकन इनटू H प्लस प्लस OH माइनस। तो H प्लस किस पे अटैक करेगा, H प्लस विल बी गोइंग टू अटैक ऑन दिस एंड OH माइनस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस। सो व्हाट विल हैपन, जब ये H प्लस इस पे अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, ओके, सो दिस बॉन्ड विल बी गेटिंग ब्रोकन। तो ये जो बॉन्ड होगा आपको ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो है इधर जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो OH माइनस जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और H प्लस जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। एंड फाइनली व्हाट यू विल बी गेटिंग, सो फाइनली यू विल बी गेटिंग CH3 प्लस OH MgBr। तो एक तो बॉन्ड बेटा जो है आपको OH माइनस और Mg के बीच में बन जाएगा और H प्लस और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इनका अपना जो है सारा वैलेंसी फुलफिल हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है बीच में, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग द इथेन एंड देन यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ना आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमाइड है ना। तो ये फॉर्मेशन आपका जो है दिस विल बी फॉर्म्ड। तो MgOH-Br, this is how you write this compound, MgOH-Br. तो this will be formed। तो ये बात क्लियर है कैसे बन रहा है, देख लो अच्छे से, बताओ, बोलो बेटा, ध्यान से देखिए इसको, बताइए। Come on, tell me। आवाज जा रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आ गया कैसे हुआ ये? Yes, sir. हाँ, इसको देखो ध्यान से। ये जो है ना बेसिकली अगर H प्लस आयन निकलेगा, H प्लस आयन जो है देखो, ऐसे तो ये रिएक्शन वाटर में भी हो जाएगा क्योंकि ये काफी रिएक्टिव है। ये जो ग्रिग्नार्ड रिजेंट है, दिस ग्रिग्नार्ड रिजेंट इज हाईली रिएक्टिव, है ना बेटा, ये हाईली रिएक्टिव है। सो ये जो है बेसिकली इट कैन कॉज द प्रोटोनेशन ऑफ वाटर आल्सो। ओके, तो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये वाटर के साथ भी आसानी से रिएक्ट कर जाता है, इससे भी प्रोटोन रिलीज करा लेता है। तो ये जो प्रोटोन है आपको जो रिलीज होगा वो जाकर के आपको इससे रिएक्ट करेगा, है ना, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और ये जो आपको OH माइनस है, OH माइनस जो है पॉजिटिव सेंटर यानी कि मैग्नीशियम पे अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको मान लो वाटर जो है, वाटर को थोड़ा अगर हम उसमें क्या करें कि थोड़ा और उसको हम एसिडिक बना दें तो क्या होगा, प्रोटोन और आसानी से रिलीज हो सकता है, तो रिएक्शन बहुत ज्यादा वाइग्रस हो जाएगा। ओके, सो द रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट, बट स्टिल in pure water also the reaction of the Grignard reagent with pure water is also very fast, it's not slow reaction, है ना। तो चूंकि ये रिएक्शन ना हो जाए, है ना, जब आप Grignard reagent का फॉर्मेशन करते हैं तो ड्राई ईथर में क्यों करते हैं बेटे, ड्राई ईथर में इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ड्राई ईथर नहीं होगा, उसमें पानी होगा, तो जैसे ही Grignard reagent बनेगा, Grignard reagent फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, आपको अल्केन बना देगा। क्या बना देगा, अल्केन बना देगा, और फिर आपका ग्रिग्नार्ड रिजेंट जो है वो बन नहीं पाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट आपका जो है बने, आप एक ग्रिग्नार्ड रिजेंट का सैंपल तैयार कर पाए, उसके लिए आप क्या करते हैं, यू डू द रिएक्शन ऑफ द
alkyl halide with magnesium in dry ether. Okay, dry ether does not contains even a drop of water. Okay, that's why you know now why the reaction is taken, why this reaction, the formation of Grignard reagent takes place in dry ether. Is it clear to everyone? क्लियर है बेटे? Yes, sir. चलिए फिर आगे जानते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड इज उड्स रिएक्शन. उड्स रिएक्शन आपने पढ़ा होगा 11th में भी, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स में. सो उसको देखते हैं क्या होता है. ओके चलिए ये याद रखना है, कन्वर्जन में बहुत काम आता है. देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाटर के साथ रिएक्शन कराने से आपका अल्केन का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पर जैसे 2 कार्बन है, अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन बनाने के लिए आप क्या करेंगे. देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन के लिए क्या करेंगे, आप ले लेंगे CH3 CH2, एक नजर देख जाओ इसको भी, CH2Br. पहले इसको आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, कहाँ, ड्राई ईथर में. ड्राई ईथर में. तो जब ड्राई ईथर में कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 MgBr, ये बन जाएगा. अब इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करा दो, है ना. अब जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 प्लस MgOH बनेगा ना बेटा. तो ये रिएक्शन बनेगा. तो यहाँ से आपको क्या बन गया, देख लो, यहाँ से इथेन बन गया और यहाँ से क्या बन गया, प्रोपेन बन गया. अगर यहाँ पर अगर आपका ब्रोमोब्यूटेन होता है ना, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, है ना बेटे. इवन आप जो है साइक्लिक कंपाउंड में भी ये चीज कर सकते हैं. ओके, इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड आल्सो दिस रिएक्शन कैन बी टेकन प्लेस. तो एग्जांपल आप देख लीजिए इसको, साइक्लिक का भी मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है. चलो इसको पहले कंप्लीट करो. ये क्लियर है, इज दिस एग्जांपल क्लियर? यस सर. ओके तो चलिए अब जो है एक बार साइक्लिक कंपाउंड का जो है वो भी हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे. कम ऑन डू इट बेटे. हो गया बच्चों? यस सर. ओके अब साइक्लिक का एक एग्जांपल देख लो बेटा. लेट अस टेक साइक्लोहेक्सेन. तो this is bromine. ओके सो यहाँ ब्रोमीन हो गया. अब अगर आप इसको रिएक्ट कराएंगे प्लस Mg से इन ड्राई ईथर, सो इट विल फॉर्म क्या बना देगा, MgBr, ये बना देगा. अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसको रिएक्ट करा दिया H2O से. So what you will get when it react with H2O, you will get cyclohexane plus MgOH Br. So like this. Okay, so this reaction you can see.
सो सच एग्जांपल्स कैन आल्सो कम इन द क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लो बेटा। सो वी हैव सीन एनफ एग्जांपल ऑन द ग्रिग्नार्ड रीजेंट। नाउ अब देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो बन रहा था कैसे बन रहा था, आपने जो मिथाइल है ना, ये सॉरी मिथाइल बोला, अल्काइल हेलाइड जो है, जितने भी चाहे साइक्लो हो या लीनियर चेन हो, जो अल्काइल हेलाइड है, अल्काइल हेलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करा था। मैग्नीशियम जो है इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी 2 है। ओके, सो इसकी वैलेंसी 2 है। अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्ट कराएं जैसे सोडियम से, तो सोडियम से अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, लेट अस टेक दैट एंड हियर कम्स द एग्जांपल ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन को आप देखते हैं बेटे, प्लीज नोट दिस। लेट अस कम टू अनदर एग्जांपल नाउ। So let us discuss about Woods reaction. So in this what happens, alkyl halide react with sodium. ओके, अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन आप किससे कराएंगे, सोडियम से कराएंगे। Na means सोडियम, है ना बेटा। सो हियर यू कैन सी द अल्काइल हेलाइड रिएक्ट विद सोडियम। तो जब सोडियम से ये रिएक्ट करेगा क्या देगा, इन दैट केस, है ना, इट रिएक्ट विद सोडियम इन, सो इट विल रिएक्ट विद sodium in dry ether. Again this reaction takes place in dry ether. Okay, so alkyl halide react with sodium in dry ether. So what happens, it reacts with sodium in dry ether to give alkane with even number of carbon in the chain. So what happens, sodium in dry ether, so alkyl halide क्या करेगा, it react with sodium with sodium in dry ether. Okay, so dry ether में बेटे रिएक्ट करता है। अब यहाँ भी है कि यहाँ रीजन कुछ और है ड्राई ईथर लेने का, सुनो। ओके, सोडियम जो है, सोडियम इटसेल्फ, अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम इटसेल्फ इज अ हाईली रिएक्टिव, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, पता है ना। सोडियम कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, मालूम है सभी को। हाँ बेटा, यस सर। सोडियम को हम एयर में या वाटर में हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। एयर में भी स्टोर करेंगे तो जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेगा, थोड़ा भी ट्रेसेज ऑफ मॉइस्चर भी होगा। तो वाटर में करेंगे तो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर देगा, है ना। क्या बना लेगा, सोडियम NaOH बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो आपको वहां भी आपको वाटर के साथ भी ये रिएक्ट कर जाता है, बहुत ही फ्रिक्वेंट रिएक्शन होता है। तो ड्राई ईथर इसलिए लिया गया है क्योंकि ड्राई ईथर में आपको वाटर नहीं होगा, वो कोई प्रोटोन या कोई भी आपको जो है बेसिकली बेस वहां पर नहीं प्रेजेंट होगा, ना प्रोटोन प्रेजेंट है ना बेस प्रेजेंट है, वाटर में OH- प्रेजेंट है ना, तो ये NaOH बना सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, रिएक्ट करके। तो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा कौन, सोडियम। तो ड्राई ईथर आपको लेने से क्या फायदा होगा,
in case of dry ether it can neither give proton, it can neither give the base. तो उस केस में क्या होगा, सोडियम will not react with बेसिकली ईथर, सोडियम ईथर से रिएक्ट नहीं करेगा, सोडियम किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम जो है वो रिएक्ट करेगा आपको जो आपका अल्काइल हैलाइड है उससे रिएक्ट करेगा। ओके, अब रिएक्शन कैसा होता है, दिस इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, है ना, इट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, समझो, फ्री रेडिकल रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसका। ओके, इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा देखने में, इसको ध्यान देना। सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है बेटे ये समझ लेते हैं। तो क्या होता है, दो RX ले लीजिए, है ना, अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल होंगे जो कि आपको रिएक्ट करेंगे। ओके, सोडियम ले लीजिए आप, so here the two sodium will be also considered, and what it will form, it will form, कहाँ रिएक्शन करेंगे, we will do the reaction will be carried out in dry ether here also, dry ether। तो बेटा ये R है ना, तो ये कैसा कंपाउंड बनाता है, RR। तो RR का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर मैं लेता हूं इस तरह से CH3Br, अगर मैं CH3 मिथाइल ब्रोमाइड लेता हूं तो मिथाइल ब्रोमाइड लूंगा तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा CH3। तो यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 इथेन बनेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड लूंगा तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लेता हूं CH3 CH2Br, ठीक है, दो मॉलिक्यूल होगा तो वहां R की जगह क्या आ जाएगा, CH3 CH2। तो बेटा यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि ब्यूटेन बन जाएगा। समझ रहे हैं, इथेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। अगर मैं यहाँ पर क्या लेता हूं, यहाँ पर मैं लेता हूं मिथाइल ये प्रोपाइल ब्रोमाइड है ना, तीन वाला लेता हूं तो CH3 CH2 CH2Br। तो अगर मैं प्रोपाइल ब्रोमाइड लेता हूं, है ना, या ब्रोमोप्रोपेन कहो उसको, तो ब्रोमोप्रोपेन में 3 कार्बन होंगे तो वहां क्या बनेगा, 3 3 6 कार्बन। यानी कि आपका इस रिएक्शन से, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से आपको क्या बनता है, जो आपका अल्केन का फॉर्मेशन होता है विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन 8 कार्बन वाले ही अल्केन बनेंगे। ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्केन आपको वुड्स रिएक्शन से नहीं मिल पाएंगे। ये बात क्लियर हुआ, समझ रहे हो इस बात को, देखना इधर ध्यान देना। सो लेट अस टेक द एग्जांपल नाउ, let us take the example first of all and then we will understand the mechanism of this Woods reaction। देखो बेटे, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझिए। एग्जाम्पल से इसको समझिए आप, जैसे कि CH3Br 2 CH3Br प्लस 2 Mg, तो यहाँ क्या बना देगा ये, एक तो हो गया RR और प्लस 2 MgX, है ना, तो ये 2 Mg। सो द रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन ड्राई ईथर। सो व्हाट इट विल फॉर्म, CH3 है ना बेटा, तो ये बनेगा आपका CH3 दैट इज इथेन बन जाएगा, प्लस 2 सोडियम ब्रोमाइड, है ना, NaBr, दिस विल बी फॉर्म्ड। अब देख लो इसी तरह से आपका दूसरा रिएक्शन देखो, CH3 CH2Br 2 ले लो, प्लस सोडियम ले लो बेटा, 2 सोडियम। सो अगेन द रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन ड्राई ईथर। तो ये भी रिएक्शन बच्चों कैसे होगा, ड्राई ईथर में ही होगा। और आप क्या देखेंगे, क्या बनेगा यहाँ पर,
CH3 CH2, तो इट विल सर बी, हाँ बोलो। यहाँ पे सर 2CH3Br प्लस 2Na ना होगा? हाँ 2Na लिखा नहीं है? अच्छा यहाँ, हाँ हाँ ये यहाँ Mg लिख दिया है गलती से, हाँ Na होगा, बिल्कुल सही कर लीजिए, है ना। मेरा ध्यान बताने पे था तो जस्ट मिस्टेक से मैंने लिख दिया। Na होगा बेटा, सोडियम में लेंगे ना, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट ग्रुप वाला लेंगे, सोडियम लेंगे, कैल्शियम नहीं सोडियम लेंगे, पोटेशियम ले सकते हैं, तो उसके थ्रू होगा, है ना। तो आपको Na मोस्टली जो है वो आप Na लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लो, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ रिएक्शन फ्रीक्वेंट होता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये गड़बड़ लिखा गया था, सभी कोई सही कर लो, है ना। सोडियम है ना, देखो बेटा सोडियम लेना है, हर जगह पे सोडियम लेना है, यहाँ भी हमने सोडियम लिखा था, देखो यहाँ भी बेटा सोडियम है। यहाँ जो मैग्नीशियम था दैट वाज जस्ट बाय डिफॉल्ट जो है वो मिस्टेकली लिखा गया था, इट वाज मिस्टेकन, तो उसको जो है सही कर लीजिए। सोडियम होगा यहाँ पर CH3 CH2 एंड देन CH2 CH3 प्लस 2 NaBr, अगर क्लोराइड होगा तो NaCl बन जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर CH3 CH2 Cl होगा तो इधर NaCl बन जाएगा। तो कर लो इसको, कम ऑन डू इट। समझ में आ रहा है क्या करना है? तो यहाँ पर आपका ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन। एक और एग्जांपल इसमें मैं लेकर दिखाऊंगा, फिर मैकेनिज्म की बात करेंगे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। हो गया, नोट कर लिया बेटा सभी ने? यस सर। ओके, ऊपर मैं रब कर रहा हूं। ये देखिएगा, CH3 CH Br, ऐसे कर दो, Br, 2 मॉलिक्यूल लेना है ये, है ना, मतलब 2 मोल कह लीजिए, लाइक दिस। तो ये 2 आपका यूज होगा, प्लस 2Na इन ड्राई ईथर। सो व्हाट यू विल गेट, एक तो NaBr बनेगा और यहां से बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो ये वाला जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है इसका डबल बन जाएगा आपका। तो कैसा बनेगा बेटा, देख लेना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीनियर चेन ही बनता है, वही मैं समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पर CH3 you will get CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, तो ये बन जाएगा, है ना। तो यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, सो हियर देयर विल बी 6 कार्बन। सो व्हाट विल बी दिस कंपाउंड, दिस कंपाउंड विल बी 1 2 3, यानी कि हाँ 2 2 3 dimethyl butane। क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ब्यूटेन। ओके, 2 3 dimethyl butane, so this compound will be formed plus 2 NaBr। so यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि जो रिएक्शन अगर इस तरह से आता है तो कहाँ से बॉन्ड जुड़ेगा, ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा। ये जो बॉन्ड है, इसी बॉन्ड से आपका टूट करके दूसरा वाला ग्रुप जुड़ता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा बेटे। कम ऑन, नोट इट डाउन।
Now we will look at the mechanism of Wurtz reaction. इसको नोट कर लो बच्चा। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ वुर्ट्ज रिएक्शन देखेंगे। हो गया बेटे? इज इट कंप्लीट? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। So let us talk about the mechanism of this reaction. Mechanism of Wurtz reaction. तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? देखो ड्राई ईथर में सोडियम प्रेजेंट है। सो सोडियम इट इज अ रिएक्टिव एलिमेंट, है ना। इट कैन इजिली लूज अ प्रोटोन। तो सोडियम सॉरी इट कैन इजिली लूज एन इलेक्ट्रॉन। सोडियम जो है, सोडियम आपको इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो ये सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बना लेगा? आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इट कैन फॉर्म Na+. So what will happen? One electron will be released by the sodium, and the first step 1 is sodium forms Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन। ये आपको बनाएगा। अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जाकर के आपको अल्काइल हैलाइड पे पहले अटैक करता है। सो दिस इलेक्ट्रॉन, अल्काइल हैलाइड पहले लिख लो, Rx प्लस इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट हैपेंस? this electron react on attack on this, okay, and here the bond cleavage occurs and the formation of the free radical takes place. So what happens? R free radical will be formed, and plus X minus will be formed. ये बनेगा। ठीक है बेटा। अब ये जो है Na+ और X minus, तो Na+ X minus, so this will be forming NaX, ओके। ये आपका सॉल्ट बन जाएगा, है ना। जैसे अगर यहाँ पर NaBr बन गया था, क्या बन गया था? यहाँ पर 2NaBr, so X was bromine here, तो ये बनेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, थर्ड एंड फोर्थ आर इंडिपेंडेंट स्टेप। जो फ्री रेडिकल बने हैं, ऐसे दो फ्री रेडिकल, आर फ्री रेडिकल प्लस आर फ्री रेडिकल, these two combine and this will form R. Are you getting this point? समझ रहे हैं किस तरह से फॉर्मेशन होगा? Yes, sir. Okay, so this is the basically mechanism of the Wurtz reaction. You can note it down how the mechanism, how the formation of the even number of carbon chain alkane takes place via Wurtz reaction. We have discussed it, so please note it down. Now we will move to another concept.
इसको नोट कर लो बेटे। Completed, sir. गुड, चलिए तो आगे देखते हैं बेटा हम लोग। So this is the mechanism of the Woods reaction. So this we have discussed and I think it's clear to everyone. So we will move to the next topic now. So this is, we have discussed the alkyl halide in great detail. Okay, तो अल्काइल हैलाइड दैट इज हेलो अल्केन्स हमने जो है अच्छे से डिस्कस कर लिया, उससे रिलेटेड सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है। अब हम हेलो एरिन्स पे जा रहे हैं, अराइल हैलाइड्स है ना, बेंजीन रिंग वाला पे, और उसको देखते हैं कि उसमें क्या होता है। आइए, हमने फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड देखा था, है ना। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड अर्लियर। नाउ वी विल सी द रिएक्शंस ऑफ द अराइल हैलाइड्स। आइए देखते हैं। Let us understand the reactions of aryl halide now. Haloarenes, they are also called by the name aryl halide, as you have already studied in this chapter. तो अब देखो बेटा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को दिमाग में रखना होगा कि अराइल हैलाइड जो है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। ओके, सो वी विल नो टुडे व्हाई द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन अराइल हैलाइड, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो नोट में आप लोग लिखो अराइल हैलाइड आर वेरी लेस reactive towards nucleophilic substitution reaction. Okay, aryl halides are very less reactive, that is negligible reactivity, shows negligible reactivity towards the nucleophilic substitution reaction. ये बात आपको समझना है, पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। Now we will know about the reason, what are the reasons behind this. We will understand about the various reasons why the aryl halides are very less reactive towards nucleophilic substitution reaction, ये हम लोग जानेंगे। ओके, तो मैं अभी रीजंस जो है बेटे उसको हम डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास दिस वीक ऑफ केमिस्ट्री
हम डिटेल में रीजन्स जो है उसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रीजन्स फॉर द नेग्लिजिबल रिएक्टिविटी ऑफ द अराइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन द पॉइंट. ओके, पॉइंट मेंशन करता हूं, आप इसको सेल्फ स्टडी कर सकते हो, रीड कर सकते हो, है ना. हम लोग अगले क्लास में उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके डिटेल में समझेंगे. फिलहाल जो है आप क्या करो, जो रीजन्स है उसको आप एक एक करके नोट कर लीजिए. वन इज द रेजोनेंस इफेक्ट. You know that benzene ring shows resonance effect. Resonance effect in ring of aryl halide. ओके, अराइल हैलाइड में बेंजीन रिंग होता है ना बेटे. अराइल हैलाइड क्या है? यू कैन सी दिस इज द अराइल हैलाइड. Okay, so this is, it is having the benzene ring. So here X can be chlorine, bromine, iodine, like that. So aryl halide जो होते हैं इसमें ये देखिए, the benzene ring is having the resonance effect. So due to the resonance in the benzene ring, basically क्या होता है कि यहाँ पर आपको resonance is one of the reason due to which it is less reactive towards, very less reactive towards nucleophilic substitution, or you can say that the aryl halide do not show nucleophilic substitution reaction strictly speaking. तो चलिए दूसरा रीजन क्या है, सामने आप नजर डालिए बेटा. यहाँ डबल बॉन्ड है ना, कार्बन पे डबल बॉन्ड है. सो ऑल द कार्बन एटम, ध्यान से सुनो, ऑल द कार्बन एटम इन द बेंजीन रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. लेकिन अल्केन्स में कैसे होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या होगा? द कार्बन एटम हैज मोर s कैरेक्टर, है ना. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो है आपका 25% सिर्फ s कैरेक्टर होता है. sp2 में 33% से प्लस आपका जो है s कैरेक्टर होता है. सो हियर द s character of the carbon is more, and this is also a reason that due to sp2 hybridization of the carbon, it is less reactive towards nucleophilic substitution. So this is another reason, just note it down. sp2 hybridization of carbon atoms in aryl halide. So this is also a reason that is basically affecting its nucleophilic substitution reaction. Third important reason आप देखिए क्या होता है. The third important reason is, अब देखो यहाँ पर अगर SN1 रिएक्शन की बात करें तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा? SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है ना बेटा, और फिनाइल कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल. ओके, तो इनस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कार्बोकेटाइन does not allows the SN1 reaction. So instability of phenyl carbocation is also one reason. So we will know about this instability of phenyl कार्बोकेटायन. तो फिनाइल कार्बोकेटायन में एंटी रेजोनेंस हो जाएगा, है ना. तो बेसिकली यहाँ क्या है कि फिनाइल कार्बोकेटायन जो वो इनस्टेबल है ना. तो इनस्टेबिलिटी के कारण आपका क्या होता है? इट कैन नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन. बट हियर अगर आपका फिनाइल कार्बोकेटाइन बनता है, व्हाट इज द फिनाइल कार्बोकेटाइन? लेट अस नो अबाउट दैट. फिनाइल कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा बेटा? अगर फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो क्या बनेगा देख लो, वो इस तरह का बनेगा, पॉजिटिव, है ना. एंड दिस इज अनस्टेबल, इट इज नॉट स्टेबल, as a result of which, due to instability of the phenyl carbocation, again the aryl halide will not undergo what? It will not undergo nucleophilic substitution reaction.
and last but not the least, okay, देखो बेटा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कैसा ग्रुप होता है? न्यूक्लियोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, समझते हैं ना? न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था? इट इज द पॉजिटिव चार्ज सीकिंग ग्रुप, है ना? वो क्या चाहता है? न्यूक्लियस सीकिंग ग्रुप है, हमने पढ़ाया था। न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस सीकिंग ग्रुप, जो न्यूक्लियस को चाहता हो, जो न्यूक्लियस को अटैक करना चाहता हो, है ना? ओके, तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेंजीन पे जरा ध्यान दीजिए, अराइल हैलाइड में जो बेंजीन रिंग है उस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर डबल 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 बॉन्ड है ना? बहुत सारे डबल बॉन्ड है। इट मींस द बेंजीन रिंग इज बेंजीन रिंग इज अ इलेक्ट्रॉन रिच रीजन, है ना? इलेक्ट्रॉन रिच रीजन है। यहाँ पे काफी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी, निगेटिव चार्ज का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? ये आपको जो अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को जो इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग है वो रिपेल करेगा। ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल बाय द बेंजीन रिंग, इट विल नॉट अलाउ the attack of the nucleophile on the benzene ring, and hence again you can say what will happen? The substitution, nucleophilic substitution reaction is not possible, क्योंकि nucleophilic substitution reaction में क्या होता है? nucleophilic substitution में न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है हैलाइड पे, है ना? अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड जो भी है उस पर अटैक करेगा, पर वो अटैक यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिपल्सन of caused by the electron rich benzene ring, है ना? So this will be one of the reason, and I think this reason is quite clear. Okay, so electron rich ring, aryl halide has electron rich benzene, or you can say एरीन रिंग, बेंजीन को एरीन भी कहते हैं, है ना? विच repels the approaching nucleophile, approaching न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बेटा? तो ये एक रीजन है, एंड वी विल डिस्कस दीज रीजंस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास, एंड we will also discuss the other reactions which are possible for the aryl halide, like electrophilic substitution reaction. Okay, so aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction. Is it clear? So aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction. Since it doesn't undergo nucleophilic substitution reaction, another reaction that is carried out by the aryl halide is the electrophilic substitution reaction. अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ना? वहां पर कैसा है? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है? ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे बेटा। सो द नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास विल बी स्टिल अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, एंड वी विल continue this topic there and hope to complete this chapter probably in the next class, or almost it will be complete. Okay बेटे, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? बताइए। यस सर। तो ये जो पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स को मैंने डिस्क्राइब नहीं किया डिटेल में, इनको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड अब मैं इनको यहाँ जो है लेक्चर को ओवर करने जा रहा हूँ। प्लीज यू ऑल कंप्लीट योर नोट फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? I will share this lecture on the WhatsApp also, on Facebook also, and once my YouTube channel will be complete, and I will share it on YouTube channel also. तो आप लोग जो है Facebook से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। Once the YouTube channel will be processed, then I will share the link, and from there also you can revise all your lectures. Okay बेटा? तो चलो अब इसको हम लोग ओवर करते हैं। Have you completed a note? यस सर। यस सर। चलो जो नहीं लिखे हैं वो 2 मिनट में जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए। So goodbye. I'm going to over this class now. Please complete your note first of all.